permutation and combinations. ठीक है, we were talking about permutation and combinations. Okay, ये पहले ये disturbance हो जाता है, people come and people, ये देखिए अलग अलग टाइम पे सारे आ जाते हैं. पीएनसी जो हमने कल शुरुआत की थी उस पे मैंने आपको कुछ बेसिक्स दिए थे, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास एक क्वेश्चन है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर नाउ. ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है इन हाउ मेनी वेज ये कल वाला उसके साथ लिंक्ड है. द लेटर्स ऑफ द वर्ड रॉयल कैन बी अरेंज्ड. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ये लिखा हुआ है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स is not allowed. Repetition of letters is not allowed. ये आपसे यहां से हम शुरुआत करते हैं. ओके, बताइए क्या किया था हमने, कितने वर्ड्स है, आपको सब लेटर्स को अरेंज करना है, आपको सब लेटर्स को अरेंज करना है. ये साउंड समझ ही नहीं आता, ये ज्वाइनिंग का साउंड है या वो वाला. आपको सबको क्या करना है, आपको अरेंज करना है सारे लेटर्स को. कितने लेटर है टोटल? 5. तो 5 लेटर का पूछा गया है परम्यूटेशन. व्हाट डज परम्यूटेशन हियर मीन? व्हाट विल परम्यूटेशन हियर मीन? इट मींस अरेंजमेंट. इनका अरेंज करना है. इनको कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं ना. बीच में आर यहाँ आएगा, ओ यहाँ, जो मैंने आपको कल बताया. मैंने आपको क्या बताया था, कैसे करेंगे हम? आई सेड दैट पहले वाले पोजीशन पे, ठीक है, कितने कितने तरीके हैं. पहले वाले पोजीशन पे कितने तरीके? आपका आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, एल भी आ सकता है. ठीक है है या नहीं? तो पांचों के पांचों आ सकता है. तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे 5 आ गया, याद अगर होगा आपको. यानी 5 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज है. उसके बाद देखिए सेकंड वाले पोजीशन पे, अब जो यहाँ बैठ गया वो फिर से नहीं आएगा क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो अभी जो आपके पास पॉसिबिलिटीज होगी वो 4 ही होगी. जब 4 हो गई यानी एक और बैठ गया यहाँ पे. अब बचे तुम्हारे पास 3. तो यहाँ पे 3 वो जो हो गए, 3 में से कोई भी एक आ सकता है. वेरी गुड. फिर बच गए तुम्हारे 2 और फिर बच गया तुम्हारा 1. डू यू अंडरस्टैंड? यानी मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं पहले वाले पे 5 की पॉसिबिलिटीज और दूसरे वाले पे 4 की पॉसिबिलिटीज और तीसरे वाले के 3. यानी एंड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं. डू यू अंडरस्टैंड? जब एंड कर रहा हूं तो टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और वो तुम्हारा कितना हो गया? वो तुम्हारा 120 हो गया. सबको इतना पता है ना? इतना सबको पता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसे ही इंटरेक्शन रखिए तो ऐसे अच्छा भी लगता है. अच्छा, अगर आप लोगों को पता होगी, ये अगर आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, ये एक स्पेशल है, स्पेशल चीज है मैथमेटिक्स का, जिसको आप फैक्टोरियल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब क्या कहने की बात है यहाँ पे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हमें फैक्टोरियल पता होनी चाहिए. फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? मैंने आपको बार बार बताया, एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन इंटू, ठीक है, एन माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, ऐसे देखिए, या ऐसे भी लिख सकता हूं, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1, एक कम किया, एक और कम कर लो, एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, चलता जाएगा. ठीक है, यहां पे लिख सकता हूं एन माइनस 3, एन माइनस 4. ठीक है, लास्ट पे मैंने लिखा n माइनस 5 फैक्टोरियल. आगे भी चला सकता था इसको. व्हाट डज दिस मीन? इसको अंडरस्टैंड करते हैं. मान लीजिए मैंने लिखा है 5 फैक्टोरियल. क्या लिखा हुआ है? 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल जो बराबर होगा, इधर देखो, यानी n का वैल्यू आपका क्या है? n का वैल्यू आपका 5 है. तो 5 फैक्टोरियल विल मीन 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल. पूरा सुनिएगा, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल. राइट. सो दिस इज, मैं सबके लिए, जिसको पता नहीं है, जिसको पता है वो, उनको ऑलरेडी पता चल गई होगी. सो दिस इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मैं ऐसे भी लिख सकता था 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. अच्छा, अगर मैं 4 फैक्टोरियल बोलूं किसके बराबर होगा, क्या मैं उसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? यानी 4 इंटू 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ. लिख सकता हूँ, आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं. यानी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. अच्छा, 3 फैक्टोरियल अगर मैं लिखूं तो क्या वो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल होगा. अगर मैं 2 फैक्टोरियल बोलूं, क्या वो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल होगा? ठीक है, समझे या नहीं? अगर मैं 1 फैक्टोरियल बोलूं, क्या वो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा? अब यहाँ पे आपको देखने की जरूरत ये है कि अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा था,
मैंने 5 फैक्टोरियल को लिखा था 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो मैंने लिखा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के बदले क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल के बदले क्या, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल के बदले क्या लिख सकता हूँ? आपने लिखा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल के बदले क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? लेकिन जो 0 फैक्टोरियल होता है, इसका वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। कितना होता है? ये 1 के बराबर होता है, तो वो लिखने की अब जरूरत नहीं है। तो आपने क्या देखा, 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 till it does not vanish up. ओके, सिमिलरली अगर आपके पास 6 फैक्टोरियल आ गया, वो किसके बराबर होगा? 6 into 5 into 3 into 2 into 1. डू यू अंडरस्टैंड? 4 कहाँ गया? 4 भी है। एक सेकंड, ये मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि मुझे जो बच्चे हैं दे शुड बी हेयर ऑन टाइम, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द क्लास अदरवाइज। ठीक है, तो आपने क्या देखा, 6 फैक्टोरियल होता है बराबर 6 इंटू 5 इंटू 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जहां जहां ये जो सारी चीजें जो है रिक्वायरमेंट है, या आप आगे जाके और कर सकते थे, आप इधर भी पहुंच सकते थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यानी इतना तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट 5 है, जैसे यहाँ पे मेरा वर्ड जो दिया था रॉयल दिया था, एंड आई वॉज बीइंग टोल्ड दैट इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज जब करना है, नो रिपीटिशन इज अलाउड। नो रिपीटिशन का मतलब होता है कि कोई वर्ड जो है फिर से रिपीट नहीं होगा। अगर वो एक जगह पे आ गया है तो दूसरी जगह पे फिर से नहीं आएगा। अगर वो दूसरी जगह पे फिर से नहीं आएगा तो तुम्हारे पास जो थे वो 5 थे। यार इट इज टू मच, कम ऑन। यानी तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि 5 जगह पे यहाँ पे थे, यहाँ पे 5 की पॉसिबिलिटीज बनती थी। अगर एक फिट हो गया तो 4 बनता था, 3 बनता था, 2 बनता था, फिर 1 बनता था। यानी और आपका जो आंसर था वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था। डू यू अंडरस्टैंड? क्या ये 5 फैक्टोरियल ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपने बोला यस सर बिल्कुल होता है, तो हम डायरेक्टली फैक्टोरियल ही क्यों ना यूज करें? तो अगर यहाँ पे तुम्हारे 5 है, 5 लेटर्स है, अगर तुम्हारे पास 5 लेटर्स है और तुम्हें पूछा जाए अरेंजमेंट करो इनको विद नो रिपीटेशन, जितने लेटर हो गए उसको अगर तुमने एन से रिप्रेजेंट किया तो अरेंजमेंट्स जो आपकी होगी वो किसके बराबर होगी? अरेंजमेंट्स आपकी एन फैक्टोरियल के बराबर होगी। अरेंजमेंट्स किसके बराबर होगी? एन फैक्टोरियल के बराबर होगी। क्लियर है यहां तक या नहीं है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू दैट वर्ड दिल्ली है, या वर्ड कुछ भी ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने वर्ड लिखा प्ले। हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस वर्ड प्ले? यू विल से दैट हमें 4 है, तो यहाँ पे एन तुम्हारा 4 है, तो इसके जो अरेंजमेंट बनेंगे, एब्सोल्युटली अभी अभी वहां छोड़ दो, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, दैट आई विल कम टू दैट। तो यहाँ पे जो है आप पहले ये वाला सीखो, इट्स नॉट अबाउट फैक्टोरियल, पहले ये वाला देखो। तो इसका मतलब हो गया अरेंजमेंट जो बनेंगे, अरेंजमेंट बनेंगे आपके 4 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, वो किसके बराबर बनेगा? 4 फैक्टोरियल। अब मसला आता है फैक्टोरियल देखना है। ठीक है, सिमिलरली आपने जैसे बोला 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 3 इंटू 2 6 के बराबर होगा। अच्छा, 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? शाबाश। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डू यू अंडरस्टैंड? तो तुमने बोला सर ये हो गया 24 के बराबर। 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? देखो अब 5 फैक्टोरियल से ही तुम शुरुआत करो। तुमने बोला 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यस और नो? क्या ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, यस सर। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल का तो आपको ऑलरेडी पता है 24 है, तो ये बन गया 5 इंटू 24 किसके बराबर होता है? 120 के बराबर। अच्छा, 6 फैक्टोरियल अगर बोलूं तो वो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है। क्या वो 720 बनेगा या नहीं बनेगा? 7 फैक्टोरियल अगर देखे तो वो 7 इंटू 720 होगा। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या वो 5040 नहीं बनेगा? समझ आ रही है बात? तो ऐसे वैल्यूज आपको याद भी रह जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर नो? ठीक है, तो आपने बोला सर हम अरेंजमेंट आराम से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है, वो डायरेक्टली इस चीज को गोटा याद रखते हैं, क्रैम करते हैं, इसीलिए उनसे सवाल फिर बनते नहीं है। अगर मैंने तुम्हें यही सवाल प्ले का मैंने बोला हम इसको अरेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अरेंज करना चाहते हैं, लेकिन कैसे अरेंज करना चाहते हैं? विद रिपीटिशन अलाउड, विद रिपीटिशन अलाउड।
अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो आपको मैंने कल बताया, मैंने बोला आपको कितने कितने पोजीशंस को फिल करना है। आपने बोला हमें करना है 4 पोजीशंस को फिल। तो पहली पोजीशन पे भी चारों आएंगे, दूसरी पोजीशन पे भी चारों आएंगे, यहाँ पे भी चारों आएंगे, यहाँ पे भी चारों आएंगे। बोलो क्लियर है या नहीं है? ठीक है, नहीं, we cannot do this way. We cannot do the factorial method if the repetition is, that is what I am teaching you right now, isn't it? तो यहाँ पे क्या आ गया? आपने बोला सर 4 आ गए, 4 पॉसिबिलिटीज आ गई, डू यू अंडरस्टैंड? और चारों में आ गई, राइट? तो यू सेड दैट इट इज 4 into 4 into 4। बेसिकली आपका आंसर तो 4 raised power 4 ही तो आ गया। नहीं आई बात समझ? तो तुमने बोला 256 आपका आंसर, यानी यहाँ पे जब रिपीटिशन अलाउड है तो वो n raised power n भी आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो आप n रेज पावर n भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी अभी बहुत सारी, इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, वी हैव टू सी सो मेनी पॉसिबिलिटीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू सी। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी देयर? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? जितने क्वेश्चंस आगे आगे जाएंगे यू विल सी दैट कहाँ पे कौन सी कंसिडरेशन हमें, कहाँ पे कौन सी चीज हमें कंसिडर करनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हो गया। अब मैं जरा इसका बता दीजिए जल्दी, अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको क्या दे रहा हूं? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, पूरा सुनिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं जैसे मैंने डिजिट्स दिए 1 3 4 2। अब अंडरस्टैंड करना, देखो कहां से आ रहा हूं मैं और कहां पे ले जाऊंगा मैं तुम लोगों को। 1 2 3 4 डिजिट्स दिए है, डिजिट्स 1 2 3 4 आर टू बी अरेंज, डिजिट्स 1 2 3 4 आर टू बी अरेंज्ड, 1 2 3 4 और मैंने 5 भी यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये डिजिट्स अलग अलग दिए हैं, ठीक है, आर टू बी अरेंज्ड टू फॉर्म a 4 digit या 3 digit number। How many 3 digit numbers can be formed? ठीक है, अगर मुझे यहां रिपीटिशन है, या तो ऐसे लिखा होगा 3 distinct digits। ठीक है, how many 3 digit number can be formed with no repetition allowed? With no repetition allowed, इसका मतलब क्या है? in the pool you have 5 distinct digits। you said 1 भी है हमारे पास, 3 भी है। देखो हमारे पास, हमारे किटी में 1 3 4 2 और 5 है। ठीक है, लेकिन हमें कितना बनाना है? हमें पोजीशंस कितनी है टोटल? हमें 3 ही डिजिट्स है। एब्सोल्युटली गुड, ठीक है, आई विल कम टू द फॉर्मूला। हमारे पास पोजीशंस 3 ही है। ठीक है, अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी अगर एक बार कोई बैठ गया दूसरी बार वो बैठेगा नहीं। पहले वाले में कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके बिठाने की? आपने बोला 5 में से कोई भी बैठ सकता है। यहाँ 0 नहीं है, देखो 0 वाला कल केस मैंने बताया, यहाँ 0 नहीं है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, यानी 5 के 5 आ सकते हैं। तो मैंने बोला 5 पॉसिबिलिटीज है। एंड सेकंड वाले पे जब एक बैठ गया तो एक कम हो गया, दूसरे वाले पे 4 की पॉसिबिलिटीज, और जब इस पे भी बैठ गया, लॉक हो गया, यानी 2 लॉक हो गए। अब हमारे पास पूल में कितने बचे हैं? 3। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई? 3 की पॉसिबिलिटी। तो तुमने क्या बोला? टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई? तुमने 60 बता दी। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी आराम से बात सुनना। ये तब होता है जब आपके पास n, जो आपके पास अवेलेबल प्लेसेस है वो ज्यादा है और जो आपको अरेंज करना है वो कम है। इज इट क्लियर? अरेंजमेंट जब आपके पास क्या होगी? कम होगी। अंडरस्टैंड करना। क्या मैं इसका आंसर यही था 5 into 4 into 3? मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूं, आप अंडरस्टैंड करना खाली मैं क्या कह रहा हूं। मैंने इसको खुद से मल्टीप्लाई 2 into 1 से किया। अगर मैंने इस चीज से मल्टीप्लाई किया, मैं लॉजिक दे रहा हूं फॉर्मूला का, अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसी चीज से। बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना बताइए। क्या ये तुम्हारा ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल हुआ या नहीं हुआ? बताओ। और नीचे क्या मैं इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या मैं नीचे वाले को 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसी चीज को रिप्रेजेंट, एक और एग्जांपल, जैसे मेरे पास अब क्या दिया होता, मान लीजिए मेरे पास 6 दिए हैं। कितने दिए हैं? 6 दिए थे। कितने दिए थे? 6 लेटर्स दिए थे, जैसे 7 8 9 6 5
4, 6 लेटर दिए थे और मुझे जो फॉर्म करना है फिर से 3 डिजिट नंबर करना है। तो आपने क्या बोला यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी, आपने बोला 6 के 6 आ सकते थे, राइट। 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटिशन। यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ वाले इस वाले केस में कितने आएंगे, तुमने बोला सर इसमें 5 की पॉसिबिलिटीज आएगी, और इस वाले में कितनी आएगी, तुमने बोला 4 की पॉसिबिलिटीज आएगी। इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने बोला टोटल कॉम्बिनेशन बन गई 6 इंटू 5 इंटू 4। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मैं खुद से जरा एक बार मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या ऊपर वाला तुम्हारा 6 फैक्टोरियल बन गया, क्या नीचे वाला तुम्हारा 3 फैक्टोरियल बन गया। कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसी चीज को जब आपका n और r डिफरेंट हो तो इसी को हम परमिटेशन में ऐसे लिखते हैं, NPR, where n is the total available, you can say total available members, okay, and r जो है R रिप्रेजेंट करता है कितनी आपको अरेंजमेंट्स करनी है। जैसे यहाँ पे आपके पास कितने थे, यहाँ पे आपके पास 6 थे, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता, n किसके बराबर होता, 6। डू यू अंडरस्टैंड। और आपको अरेंज सिर्फ 3 ही को करना था, इन्हीं 6 में से 3 को करना था, यानी इसको मैं लिख सकता था 6PR। डू यू अंडरस्टैंड, 6P3। इज इट क्लियर। तो ये जो आपका NPR होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास 6 नंबर थे, 6 नंबर थे, इसको 3 में करना था, तो आपने इसको लिखा 6P3, और 6P3 किसके बराबर होगा, आपने बोला 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर। वही तुम्हारा होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर, यस और नो। इज इट क्लियर, यस और नो, सारे बताइए मुझे। तो ये जो आपका होगा, आप इसको देखिए, ये वाले नंबर आप लोगों को जबानी याद है, ये बन जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 6, ये तो 120 हुआ। लेकिन मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि 6 फैक्टोरियल जो है इसको आप ऐसे लिखो, 6 इंटू 5 इंटू, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, क्या मैं ऐसे लिख सकता था इसको। हाँ, नीचे क्या है तुम्हारा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट गया, और आपका आंसर जो है कितना आ गया, 120 आ गया। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सारे बताओ मुझे यार एक बार। Yes, sir. Yes, sir. रिपीट किसका, रिपीट कहाँ पे, शाबाश शाबाश, कहाँ पे, जल्दी बताइए। मैंने इतने आराम से बताया तो सीधी सी बात थी। सूर्या मुझे बताइए कहाँ पे रिपीट करना है, शाबाश, कौन सा चीज रिपीट करना है, और रिपीट मैंने बताया जब आपके पास नंबर सेकंड जो पढ़ा है, सेकंड, व्हाट सेकंड, आप लोग सारे पहले डिस्टरबेंस से दूर रहिए, ठीक है, कॉपी आगे रखा करे, फिर बिल्कुल भी आपको मिस नहीं होगा। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज थी जिसको मुश्किल हो जाता, बट स्टिल सर एनपीआर, ओके। एनपीआर देखो क्या होता है, एनपीआर का मतलब होता है, एन होता है टोटल नंबर जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे अभी मैंने 6 डिजिट्स आपके पास दिए थे, कितने डिजिट्स दिए थे, तो भाई यहाँ से देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपको मैंने एन कितना दिया था, अभी मैंने बोला एन हमारा 6 था, ठीक है। अच्छा चलो मेरे पास 6 है, ये देखो ABCDE&F 6 है, 6 बंदे हैं मेरे पास ABCD। मैंने बोला इनकी मुझे अरेंजमेंट करनी है, लेकिन मुझे 3 ही सीट्स बुक्ड है। आपने वो देखा ना, जब आप वो क्या खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो चेयर वाला जो होता है, हालांकि वो सर्कुलर होता है। मुझे 3 ही चेयर्स अवेलेबल है, बताओ कितनी कॉम्बिनेशंस में मैं इसको बिठा सकता हूँ। देखो A बैठ सकता है, B बैठ सकता है, C बैठ सकता है ना, ये तीनों, या C बैठेगा, D बैठेगा, E बैठेगा। तो हमें ये सारी, यानी चेयर्स हमारे पास सिर्फ 3 ही है। डू यू अंडरस्टैंड, चेयर्स हमारे पास 3 ही है, हमें देखना है इसकी कॉम्बिनेशन कितनी है, यानी अवेलेबल अभी हमारे पास बहुत ज्यादा है, 6 है, लेकिन हमें कितने, तो ये होता है टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास कितने, 6, और हमें अरेंज कितने को करना है, सिर्फ 3। 3 किन को अरेंज करना है, इन्हीं 6 में से भी किसी भी 3 को अरेंज करना है, सच दैट देखो यहाँ पे कोई, यहाँ पे भी एक चीज है, अगर ये पर्सन है, देखो ए अगर यहाँ बैठ गया तो ए और नहीं बैठेगा, यानी ए रिपीट नहीं होगा।
इज इट क्लियर? तो मैंने बोला इसकी फॉर्मूला क्या बनती है, आपको पता है यहाँ पे कितने बैठ सकते थे, आपने बोला 6 बैठ सकते थे। यहाँ पे अगर 6 बैठ, जे पॉसिबिलिटी है 6 की बैठने की, ठीक है, अब एक ही तो बैठेगा ना, उन 6 में से एक बैठ गया, तो अब बचे कितने, 5। तो यहाँ पे 5 में से कोई भी एक बैठ सकता है। अब जब वो भी बैठ गया तो यहाँ पे कितने बैठेंगे, यहाँ पे 4 बैठेंगे। तो तुमने बोला सर आंसर क्या आ गया, 6 × 5 × 4 आ गया, यही तुम्हारा आंसर था। अब मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए इसको क्या किया, खुद से मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूं, मैंने इसको इंटू 3 × 2 × 1, यानी इतने फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई खुद से किया। तो डिवाइड भी इतने ही फैक्टर से करूंगा या नहीं करूंगा? तो ऊपर वाला अगर तुम पूरा देखोगे, देखो चेंज मत हो गई कोई भी, ऊपर वाला क्या तुम्हारा 6 फैक्टोरियल होगा या नहीं होगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 is 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या मैं नीचे वाले को 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। बेसिकली यहीं से मैंने आपको फॉर्मूला बताई। मैंने बोला एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 3 का फैक्टोरियल। कैसे? अगर तुम्हारा यहाँ n है, ये तुम्हारा r है, ये बराबर हमेशा होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। आई बात समझ की नहीं? ठीक है, यही तुम्हारे अरेंजमेंट्स बराबर होते हैं। अब इसको डायरेक्ट अप्लाई कर लो कहीं पे। मान लीजिए मैंने आपको बोला हमारे पास जो है, मेरे पास एक वर्ड है मशीन, सारे डिस्टिंक्ट वर्ड्स है या नहीं है? कितने वर्ड्स है? 7 वर्ड्स है। आई हैव टू अरेंज 4 में, ठीक है, आई हैव टू अरेंज, वी हैव टू फॉर्म। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, हाउ मेनी, ठीक है, 4 lettered word can be formed, और साथ में लिख रहा हूं word formed can be meaningless। अब कहीं पे लिखा होता है कौन से मीनिंगफुल वर्ड, देखो वहां पे तुम्हारी इंग्लिश का काम है, वहां पे मेरा काम नहीं है। तुम्हारी इंग्लिश जितनी स्ट्रांग होगी वहां पे तुम पता चल जाएगा कितने वर्ड फॉर्म हो। वो छोटा दिया जाता है भाई, इतने नहीं होते, इसमें नहीं, इतने नहीं आएंगे। अब देखो 4 लेटर वर्ड बनाना है, देखो है कितने तुम्हारे पास अवेलेबल? एब्सोल्युटली राइट, यू सेड दैट 7 × 6 × 5 × 4। वंडरफुल एंड वेरी गुड। तो तुमने बोला सर हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आएगा? तुम्हारे पास n कितना है, देखो NPR, हमें ये याद रखना, ये अरेंजमेंट है, ये बन जाएगा तुम्हारा 7 फैक्टोरियल, क्योंकि n तुम्हारा यहाँ पे 7 है। ये इसको कितने को करना है, हमें 3 बनाना है, 3 वर्ड बनाना है, 4, अच्छा हमने 4 बोला है, तो ये बन गया 7p4, तो ये बन गया 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 - 4 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख सकते थे 7 × 6 × 5 × 4, 3 फैक्टोरियल कट जाता। बताइए क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये बन जाएगा 120। देखो 5 × 4 is 20, ये बन गया 120 × 7 दैट इज 840, यानी 840 कॉम्बिनेशंस बन सकती है। ठीक है, आई बात समझ यहां तक? अब बताओ सुरैया, समझ आ गया या नहीं आया? अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मेरी बात सुना आराम से। अब देखो ये हो गई पहली बात। सर 3 फैक्टोरियल कैसे कैंसिल हुआ सर? 3 फैक्टोरियल आपने बोला नहीं कैंसिल हुआ, मतलब काट। ये ऐसे हो गया कैंसिल। देखो 7 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 7 × 6 × 5 × 4 × कैन आई राइट 3 फैक्टोरियल? जी सर। लिख सकता हूँ क्या? ये कट गया? हाँ नीचे भी, अच्छा ये दो, हाँ यस सर। आप समझे? इसीलिए मैं ये काटना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत आगे काम आएगा। नहीं तो डायरेक्टली आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहा है, हाँ, नहीं तो सर को जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेशंस करेगा। आई बात समझ? अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और काम दे रहा हूं। मैंने बोला इन हाउ मेनी, अब जरा इसका आंसर दीजिए। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड, मैं आपको इसमें टॉप मोस्ट क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जहां पे आप लोगों को पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, इंडिया कैन बी अरेंज्ड। See, UPSC can ask you anything, isn't it, in this thing? So you have to be, जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगे, बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चों ने ट्रिक्स और फॉर्मूलाज पे जो है ना ओवर डिपेंडेंसी रख के क्या हो जाता है, दे फॉल आउट। हमें करनी है, हमें छोटा ही करना है, हमें यही फॉर्मूला यूज करनी है, यही वाली फॉर्मूला यूज करेंगे हम, हर जगह फॉर्मूला यूज करेंगे, हम बेवकूफ थोड़ी है। लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। हाँ, सेम अप्लाइज टू, जैसे मैंने कल एलिगेशन पढ़ाया, अगर आपने एलिगेशन को बेसिक से नहीं समझा तो आपको डिफिकल्टी होगी, आपको लगेगा कि शायद दूसरे क्वेश्चंस जो है वो अलग से कुछ लग रहे हैं ना। जब आपकी बेसिक क्लियर है तो आप बड़े आराम से बना लोगे हर किसी क्वेश्चन को। देयर इज नो क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी डन।
नो क्वेश्चन आई एम सेइंग। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने बोला इंडिया है, Adil लिख रहे हैं 120. Adil has given me an answer of 60. Okay, repetition not allowed. Repetition is not allowed. मैं खुद बोल रहा हूं repetition is not allowed. लेकिन यहाँ पे बेचारा एक रिपीट खुद से हो रहा है, 2 लेटर आई आके, है ना। अब मैं ऐसे ही बता रहा, इसको समझाना है मुझे, इस चीज को समझाना है। इसको डायरेक्टली फिर फॉर्मूला से बताऊंगा, लेकिन वो क्यों आती है वो भी तो पता होनी चाहिए ना आपको, ठीक है, वो भी पता होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। कैन एनीबडी डू दिस? आधे लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल 120। ओके, इतना सीधा नहीं था ये सवाल। देखो ये इतना 60 बहुत सारे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो आपके लेटर्स थे वो क्या थे? 4 into 4 into 3 into 2 6 24 24 96 4 into 4 into 3 into 2। अच्छा, ऐसा कैसे आ गया? चलो एक बार सुन लो मेरी बात, मुझे क्या कहना है। देखो हो गया ना। अब देखो छोटा सा वर्ड चेंज किया। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी डैम थिंग। ओके, आपको कुछ चीजें पता है, ऊपर वाले तक सब क्लियर हो गया है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे वर्ड्स जो है सब कुछ है, एन भी है, यहाँ पे डी भी है, लेकिन आई भी है। यहाँ पे आई क्या 2 बार आ गए? क्या आई यहाँ पे 2 बार आ गए? हाँ, इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, मैं ऐसे ले रहा हूं। मैंने बोला मेरे पास 3 लेटर है, ए बी। क्या लिए मैंने? ए बी। अंडरस्टैंड करना पूरा। ए बी मैंने लिया, ठीक है। ए बी की कॉम्बिनेशंस बताओ क्या क्या आएगी। शाबाश, कितनी बनेगी ए बी की कॉम्बिनेशन? मान लो मुझे कॉम्बिनेशन 3 की बनानी है, तो आपने बोला 3 फैक्टोरियल आएगा। पहले पूरा सुनना, अगर 3 एलिमेंट्स है उनको हमें अरेंज करना है, तो तुमने बोला 3 फैक्टोरियल। क्या वो 6 के बराबर हुआ या नहीं हुआ? है ना, यानी 6 कॉम्बिनेशन बनेगी। अच्छा, मुझे बता सकते हैं आप कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगी? जरा 6 कैसी कॉम्बिनेशन बनेगी, अंडरस्टैंड करो। पहले मैंने इस ए को लिया। किस ए को लिया? इस ए को लिया। यहाँ पे 2 की जगह या तो यहाँ पे ये ए आएगा या तो यहाँ पे बी आएगा। इसी ए को मैंने फिक्स किया फिर से, या तो यहाँ पे बी आता या तो यहाँ पे ए आता। इतना क्लियर है या नहीं है? है ना। अब मैंने यहाँ पे बी लिया, मैंने बी लिया, या तो यहाँ पे आपका ए आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए आएगा। जी पूरा समझना क्या कह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने फिर से बी लिया। फिर आपने पहले इस ए को लिया था, अब इस ए को ले रहे हो, लेकिन है तो दोनों सेम ही। समझ आ रही है बात? अच्छा, आपने ये क्या किया, बी भी किया। अभी ये वाला ए पेंडिंग है, तो मैंने इस वाले ए को लिया, फिर से पहले वाले दूसरे वाले ए को लिया। तो या तो यहाँ पे ए आएगा या तो यहाँ पे बी आएगा। इस वाले ए को लिया, या तो यहाँ पे बी आएगा या तो यहाँ पे ए आएगा। आप क्या देख रहे हैं? क्या आपको रिपीटेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे सर, ये वाला जरा चेक करो, देखो ये वाला सेम है, लाइक दिस, है या नहीं है? तो आप 2 बार इसको नहीं ले सकते, ये तो एक ही बात होगी ना, क्योंकि ये ए है, ठीक है। पहले कौन सा ए है, बाद में कौन सा ए आएगा, ना उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? अरे, ए आगे है या ए बाद में है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस नहीं बनेगी। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे ये और ये ए सेम दिख रहा है तुम्हें, तो आपको इन 2 के बदले एक ही लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ए को काट दिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ए बी ए दिख रहा है ना, ए बी ए, और इधर भी तुम्हें ए बी ए ही दिख रहा है, तो ए को काट दो। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे तुम्हें बी डबल ए दिख रहा है और यहाँ पे भी बी डबल ए दिख रहा है, इसको काट दो। वो समझ आ रही है बात? तो तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, एक्चुअल में तुम्हारी जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनी थी वो तो 6 बननी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द सेम लेटर जो आपके 2 बार आ गया, तुमने इसको डिवाइड किससे किया, 2 से किया। बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना? एक्चुअल में क्या होता है ना, 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। क्या होता है? वो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। यानी तुम्हारा जो यहाँ पे था, तुम्हारा आंसर जो आना था वो 3 फैक्टोरियल आना था। 3 फैक्टोरियल तो टोटल कॉम्बिनेशंस बनती, लेकिन एक लेटर के दोगुना रिपीट होने से क्या हो गया, तुमने 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड किया। समझ आई बात या नहीं? नॉट 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? तो 3 फैक्टोरियल तुम्हारा। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और वर्ड ले लिया। जैसे मैंने कोई वर्ड ले लिया, आप जैसे 4 लेटर का ले लेते हैं पहले, ठीक है, तो जिसमें रिपीटेशन हो। कोई लेटर जरा दे दो जो 4 इस लेटर्स का हो, जिसमें 2 की रिपीटेशन हो, सिर्फ 2 की रिपीटेशन। आप कोई भी वर्ड दीजिए। सर, इंडिया शाबाश, का आपने नहीं बोला ना? मैं उधर ही आऊंगा भाई। मैं इंडिया को ही एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारे पापड़ बेर रहा हूँ, रुक जाओ।
So चलो sealed. पहले कोई SEEN. तो एक ने मुझे दिया डोर, क्या दिया मुझे, डोर दे दिया, ठीक है, या डोर, या एक और एक्स्ट्रा ले लो तुम लोग, ठीक है, या चलो डोर ही ले लेते हैं, डोर ले लो। देखो बात ये है, अगर आप ये चीज देखेंगे, देखो यहाँ पे पहले वाले मुझे 4 को करना था, आपने क्लास, अब एक ही बात है, अब चलो क्लास भी देख सकते हो आप। देखो क्लास यहाँ पे है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक एस को यहाँ पे, यहाँ देखना आपको कितने हैं यहाँ पे, 5 है या नहीं है, 5 है ना यहाँ पे। देखो मैं गिन गिन के नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। ये जो लॉस हो रहा है ना हमारे अरेंजमेंट्स में, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं एक्चुअल में कितना आना था, 6 आना था, लेकिन हमारा लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, आधे से आधा लॉस हो गया। क्यों हो गया वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्लास पे। देखो मैंने पहले वाले एस को जो है ना फिक्स कर दिया था, क्या कर दिया था, एस को फिक्स कर दिया था। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे अगर मैंने पहले वाले एस को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी, शाबाश 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 शाबाश, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज, आपने बोला यहाँ पे 4 बैठ सकते थे, अरे नहीं आई बात समझ। देखो एस को हटा दो, एस को मैंने बोल दिया, मैंने पहला नंबर जो है ना एस के लिए फिक्स कर दिया, एक एस के लिए फिक्स कर दिया। उसके बाद कितने हैं आपके पास, 4 सीटें हैं, और आपके पास लेटर भी कितने हैं, 4 है। डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे 4 बैठ सकते थे, यहाँ पे अगर एक बैठ गया उसमें से तो यहाँ पे 3 बैठ सकते थे, यहाँ पे 2 बैठ सकता था, यहाँ पे 1 बैठ सकता था। यस और नो, यस और नो, पूरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, यस और नो। हाँ जी बताओ। Yes, sir. ठीक, हाँ शाबाश। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने बोला सर कितने अरेंजमेंट्स आएंगे अगर लेटर एस एक आगे आ गया, तो इसके बनते हैं 24 अरेंजमेंट, है ना, 4 into 3 into 2 into 1 बनते हैं 14 वेज, 24 वेज में आप इस चीज को अरेंज कर सकते हो अगर तुम्हारा एस नजदीक होगा, एक नजदीक होगा। यस और नो, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैंने एल को पहले वाली जगह पे रखा होता तो फिर से 24 वेज बनते, हाँ, एल के लिए 24 वेज बनते। अगर मैंने ए को पहले वाला लेटर दे दिया होता तो इसके यहाँ पे कितने तरीके बनते, ए के साथ कितने तरीके बनते, 24 वेज बनते। देखो कल यही चीज पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया, सी के साथ अगर मैंने सी को आगे रखा होता तो कितने वेज बनते, 24 वेज बनते। क्या खत्म हो गया, नहीं सर, एक और एस भी तो था। नहीं आ रही है बात समझ, वो भी अपने साथ कितने वेज बना रहा है, 24 वेज बना रहा है। सर ये वाला एस 24 वेज बना रहा है, ये वाला एस 24 वेज बना रहा है, ये सारे क्या एक ही नहीं होंगे, वो बताओ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों एस सेम है तो इसके जितने भी तरीके हैं वो यही होंगे, यानी रिपीटिशन हो गया 2 का, तो इसीलिए हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं है। बेसिकली 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो कितने से डिवाइड होता है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। इज इट क्लियर। ऐसे ही जैसे अगर मेरा कोई रिपीटिशन आ जाता, जैसे मैंने लिखा होता कोई वर्ड क्लास, एक और एस आता, क्या आ जाता, अंडरस्टैंड करना क्या कह रहा हूं, एक और क्लास आ जाता। अभी कितने एस आ गए, 3 एस आ गए। वो पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या लिखा, क्लास लिखा, एस एस एस। अगर मैं ये देखूं ये कितने हैं ओवरऑल, ओवरऑल कितने हैं ये 6 है या नहीं है, ओवरऑल कितने हैं, ये 6 लेटर थे। तो आपने बोला टोटल अरेंजमेंट तो 6 फैक्टोरियल होता है ना, टोटल अरेंजमेंट 6, लेकिन इसमें 3 बार ऐसा आया है, उतने से डिवाइड नहीं करेगी, ना ना ना, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ फैक्टोरियल, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट। एक छोटी सी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, आई बात समझ। उतने से डिवाइड नहीं करेगी, फैक्टोरियल से। क्यों होता है ऐसा मैं बता रहा हूँ। देखो भाई यहां से सब नजर रखना। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने बोला सर यहाँ पे देखो, ऐसे ही तुमने यहाँ पे एस रखा था, कितना रखा था, एस रखा था। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारा जो है ना डिवीजन, जैसे ये एस है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो बेसिकली डिवीजन बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। कितने से डिवाइड हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, सारे बताइए 6 फैक्टोरियल कितना होता है। तुमने बोला 720 होता है 6 फैक्टोरियल, यस और नो। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6, यानी टोटल कॉम्बिनेशन असली में 120 ही थी, क्योंकि 6 बार आपकी कॉम्बिनेशंस रिपीट हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3। डू यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही जब मैंने क्लास लिखा था CLASS, इसमें तुम्हारे 2 एस रिपीट हुए थे, लेकिन उससे क्या हुआ था,
टोटल कॉम्बिनेशन जो थी वो तुम्हारे टोटल 5 फैक्टोरियल तो यहाँ पे था ही, लेकिन डिवाइड हमने किसे किया, जितनी बार रिपीट हुआ तुमने बोला 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। इज इट क्लियर या नहीं है? ठीक है, ये हो गया 120 डिवाइड बाई 2, यानी टोटल तुम्हारे 60 ही अरेंजमेंट्स होते क्योंकि बाकी तुम्हारे रिपीट हो गए थे। इज इट क्लियर? अब अगर मेरे पास कोई वर्ड आ गया, जैसे तुमने इंडिया लिया, पहले अंडरस्टैंड करो, अगर तुमने इंडिया लिया, आपको बोला गया है कि हमें बताइए कितनी बार आप इसको रिपीट कर सकते, कितने वर्ड्स आप इससे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, कितने कितने आप इसको शफल करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं विच कैन बी मीनिंगलेस। तो आपने बोला टोटल कितने, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। लेकिन आपको पता है कि आपका आई जो है 2 बार आ गया, तो तुमने डिवाइड किससे 2 किया, 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल से किया, 2 तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। लेकिन अगर अब तुमसे एक से ज्यादा लेटर रिपीट हो गया, आदम के दिमाग में आ गया होगा, है ना, अगर एक से ज्यादा लेटर रिपीट हो गए तो तब क्या करोगे, है ना, पूरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक से ज्यादा लेटर रिपीट हो गए तो तब क्या करोगे तुम लोग। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने आपको बोला कोई वर्ड बताओ मुझे, जैसे टीथ, TEETH, ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें इसकी अरेंजमेंट करनी है, क्या करनी है, इसकी अरेंजमेंट करनी है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर हमें बताइए इसका क्या आंसर होगा, तो आप बोल रहे हैं इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा, पहले ही कितने हैं, कितने हैं आपके पास, 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। डू यू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ई 2 बार आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आधा हो जाएगा, और टी भी 2 बार आ रहा है तो इसकी वजह से और आधा हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो? तो ये 4 बन गया फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, पूरा सुनिए, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू, समझ आ रही है बात, इंटू 2 इंटू 1, पहले पूरा सुनिएगा, ये बन गया 2 इंटू 2, सो दिस एंड दिस गोस, दिस एंड दिस गोस। इज इट क्लियर? Don't say that 2 factorial into 2 factorial is equivalent to 4 factorial. This is not 4 factorial. 2 into 2 factorial is simply 4. It is not 4 factorial. ये बच्चा गलत कर जाता है। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैक्सिमम गलती जो हो जाती है बच्चे से ही हो जाती है। इसको लिखा 5 into 4 factorial, नीचे लिख लिया 4 factorial, ये काट दिया 5 आंसर, सर गलत। क्यों? क्योंकि ये हो गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इतना क्लियर है। और 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, एंड ये भी 2 into 1, तो ये बन गया 2 into 2, तो 4 से 4 गया खाली, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, तुम्हारा आंसर 30 ऐसे वर्ड्स फॉर्म हो गए। अंडरस्टैंड हुआ, यस और नो? एक बार मुझे सारे लिख लीजिए, शाबाश, सारे लिख सर लो भाई। आपने क्या काटा, मतलब नीचे 2 into 2 आपने काटा, वहां से 4 क्यों काटा सर? 2 into 2 वहां से 4 क्यों काटा? 2 into 2 क्या होता है? सर मतलब 2 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल। मैं यही तो अभी तक समझा रहा था, अभी तक यही समझा रहा था। 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 2 into 1, ये क्या आसान। अब अगर मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 यस सर। फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होगा? 2 सर into 1 स्क्रीन नहीं आ रही है सर। 2 into 3 इंटू 2 into 1, ऐसा क्या हो गया, स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन आनी चाहिए, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो आप, क्योंकि सबको आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया 2 into 1 into 2 into 1, into 2 ये लॉजिक है सबका, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 2 into 1 into 2 into 1 कितना हो गया, 4 हो गया ना। into 2 हाँ, तो ये ऐसा नहीं होता है फैक्टोरियल ऑपरेशन जो है ना, फैक्टोरियल ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है कि तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो दोनों। You will say that 2 factorial into 2 factorial is equivalent to 4 factorial. That is wrong. It is not equivalent to 4 factorial. Got it? 2 factorial plus 2 factorial. Is it 4 factorial? Is it 4 factorial? No. समझ आ रही है बात? 2 factorial को काटो, सॉल्व करो, समझ आ रही है बात? सीधा प्लेन सिंपल, हाँ या ना बताओ। अभी भी नहीं आया समझ? जी सर आया समझ। इसमें क्या इतना है, 3 फैक्टोरियल है, इनटू किया मैंने 3 फैक्टोरियल, क्या ये 9 फैक्टोरियल होता है? तो कहां से होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है सर ये 3 आया इंटू। सर। आया समझ? सर ये अब आया सुन, मुझे समझ। आपने फिर ये नीचे बोला ना 2 into 2, आपने कैसे ये मतलब 4 काटा इसके साथ? 2 इंटू 2 किसके बराबर होता है? 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस सब को हटा दिया और लिखा 4। अब ठीक है, इसको हटाया, क्या लिखा? अब 4 के साथ 4। 4 नहीं कटता है। अच्छा ठीक।
ये सर हर एक में ऐसे ही होगा, अगर सेम ऊपर नीचे होगा ये कट जाता है। जब कटने लायक होगा तब काटेगी, जब कटने लायक ही नहीं होगा इसका सुनो चाहिए तो आंसर। सही बात है। ठीक है सर। जब सर कटेगा तो वो दिखेगा ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सर क्वेश्चन एक है हाँ जी, हाँ जी। अभी सर, मैंने अगर हमें पूरा लॉजिक अभी खत्म नहीं किया था, अभी और भी आने वाली है ना बहुत सारी चीजें, अभी रिपीटिशन में ही है, इट्स नॉट ओवर। हाँ बताओ, तब भी बताओ, अगर आने वाला होगा तो मैं कर दूंगा। बताओ सर बताओ बताओ। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 डिजिट नंबर बनाना होगा, एब्सोल्युटली। कि हमारे पास नंबर है फ्रॉम 0 to 9। फ्रॉम 0 to 9, एब्सोल्युटली। जी सर। सर हर एक नंबर स्टार्ट होना चाहिए 57 से, 57। हर एक नंबर वो भी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, तुम्हें इससे भी टिपिकल दिखाऊंगा। देखो भाई, इसका आंसर क्वेश्चन क्या है। तुम्हारे पास 0 to 9 नंबर दिया है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। तुम्हें 5 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। डिस्टिंक्ट लिखा है, क्या लिखा है, देखो दोनों बताऊंगा, डिस्टिंक्ट भी और विदाउट डिस्टिंक्ट। इसने बोला लेकिन नंबर जो है 5 और 7 से शुरू होना चाहिए, तो मैंने ये दोनों पोजीशंस लॉक कर दी। देखो कैसे करवाऊंगा मैं, यानी 5 और 7 जो है इसकी कोई और आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बोलो क्लियर है या नहीं है। यस और नो एवरीबॉडी। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये क्या लिखा है समीना, 3G 2G 5G, ये क्या है। सिम कार्ड वो इधर से नजर रखो, इधर से नजर रखो पहले। देखो भाई, अब जो वर्ड आएगा, अब जो वर्ड आएगा 5 7 मैंने लॉक कर दिया। अब जो इस वाले पे बैठने लायक है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ पे 7 नंबर में से कोई भी आ सकता था, तो 7 पॉसिबिलिटी। अगर बैठ गया तो लॉक हो गया। अब यहाँ पे 6 में से कोई भी आ सकता है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो तुम्हारा आंसर जो है वो 7 into 6 into 5 होगा। तो वो हो गया तुम्हारा 42 into 5। तो तुम्हारे 210 नंबर बनने हैं। क्या बनने हैं, 210। अगर अब रिपीटिशन अलाउड है, क्या है, रिपीटिशन अलाउड है। 8 लिखा है तो मैंने क्या, 8 थे, रुक जाओ फिर से देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई एम वेरी सॉरी। ये आ जाएगा 8 into 7 into 6। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा 42 into 8, तो कितना आ गया, 336 आंसर। आई बात समझ की नहीं, जिसने क्वेश्चन पूछा था। यस सर। आया, डन हो गया, क्लियर हुआ। यस यस सर। यस सर। ऐसे किया जाता है सवाल को। अब अगर तुमने सिर्फ क्या पढ़ा होता, अगर तुमने सिर्फ पढ़ी होती फॉर्मूला, तो तुम्हें दिक्कत आ जाती। लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखो, मेरा हमेशा तरीका ही पढ़ाने का ये है कि आपको हमेशा मैं पूछूंगा कि अगर ऐसा किया तो क्यों किया। ठीक है, तो उसी चीज को जब सीखेंगे तो सर जो आराम ये से। 5 अब 7 है, अगर इसके बजाय हम रिपीटिशन 1 1 अलाउड, लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सर अगर जो 5 7 जो है, हाँ। इसके अब बजाय अब हम अब 1 1 अब भी लिख अब सकते हैं। अब एक चीज नहीं, 5 and 7 इंटरचेंज इसलिए नहीं हो गए, इसने मुझे ये बताया कि 5 7 से शुरू होना चाहिए, यानी 5 से पहले शुरू होना चाहिए, 7 से शुरू होना चाहिए। आई बात समझ, पहले 5 बाद में 7। इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन, इसलिए यहाँ पे अपनी कॉम्बिनेशंस अलाउड नहीं होगी। यू गॉट इट। यस इसीलिए सर। यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। ये मैंने ऐसे बताया। अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, फॉर्मूला से भी दिखाऊंगा। हाँ, अब अगर रिपीटिशन आ गया, अब देखो, अब अगर रिपीटिशन आ गया, देखो मैं बताऊंगा, मतलब फिर से रिपीट करना है, चलो ठीक है भाई, ये तो तुम्हें आ गया ना समझ, ये वाला चीज तो समझ आ गया ना आबिद। ये 5 7 को मैंने लॉक कर दिया था और बाकियों को देखा कि कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। ठीक है, अब अगर रिपीटिशन अलाउड होगा, अगर रिपीटिशन, मैं वापस बताऊंगा, रुक जाओ। 5 और 7 को मैंने पहले रखना ही रखना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि 5 7 मुझे रखना ही रखना है। तुम्हारे डिजिट 0 से लेके 9 तक दिए हुए हैं। अब 5 और 7 जब मैंने रखा तो वो रिपीट तो हो गए नहीं, पहले वाले केस का बोल रहा हूँ, वो रिपीट तो हो गए नहीं, उनको लॉक कर दिया। मेरे पास बचे कितने नंबर बाकी, 8। 8 में से कोई भी इधर बैठ सकता था। अब जब बैठ गया कोई, तो फिर बचे 7। 7 में से कोई भी इधर बैठ सकता था, और उसके बाद जब एक और बैठ गया तो 6 में से कोई भी यहाँ बैठ सकता था। तो टोटल कॉम्बिनेशन 5 7 के साथ कितनी होती, तुमने बोला 5 7 पहले आना, और उसके बाद
जो 5 7 वाले नंबर हो गए, यानी पहले 5 बाद में 7, वो कितने हो गए? तुमने बोला 336 नंबर ऐसे बनेंगे। समझे या नहीं समझे? 336 नंबर ऐसे बनेंगे। इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर सर। हाँ, ये बात। अब अगर तुम्हें रिपीटेशन अलाउड हो रहा था यार, पहले सजाद बोल रहा है अलो, ओहो हो, चलो रिकॉर्डिंग वैसे भी मिल जाएगा तो टेंशन नहीं है। पता नहीं ये मुझे आवाज क्यों नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई, मैंने शायद मीटिंग साउंड्स बंद रखे क्या। अभी बहुत चीजें पढ़नी बाकी है। अभी अभी इसमें देखो, मैंने तुम्हें बोला ना 3 दिन लूंगा मैं इसमें परफेक्ट बनाऊंगा, मैं परफेक्ट बनाऊंगा, तुम्हें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब अगर ये बोल रहा है, ये सवाल तुम्हें बोल रहा है रिपीटिशन भी अलाउड है, लेकिन 5 7 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए। रिपीटिशन अलाउड है, यानी यहाँ पे और 5 आ सकता है और 7 आ सकता है, ठीक है, उनको लेके आप समझ रहे हो। यानी जैसे यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे और 8 आ सकता है, यहाँ पे भी और 8 आ सकता है, ठीक है, यानी नंबर रिपीट भी हो सकते हैं। तो बताओ मुझे यहाँ पे कितने नंबर आ जाएंगे, बताओ नंबर कितने आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ बराबर तुम्हारे, अब यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो 10 नंबर आ गए, इधर पे भी 10 नंबर आएंगे, इधर पे भी 10 नंबर आएंगे, ठीक है, ठीक है। डोंट वरी सजाद, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये उमर कर रहा है ना, तो इट विल बी क्वाइट फाइन। तो ये बन गया 10 into 10, यानी कितनी कॉम्बिनेशंस? 1000। लेकिन 1000 कब बनेगी? 1000 जो 5 7 से शुरू होने वाले होंगे। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अगर मैंने तुम्हें बोला इन्हीं डिजिट से बनाओ, कितने नंबर बन सकते हैं? कितने डिजिट वाले? कितने डिजिट वाले? शाबाश, 5 डिजिट वाले, इतने नंबरों से। तो मैंने बोला सर शाबाश, मुझे बताइए कितने डिजिट। क्या 0 आ सकता है पहले वाले में? 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये 4 डिजिट बनेगा। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 9 आ जाएंगे। इज इट क्लियर? मैं बोल रहा हूँ अभी 5 7 को मैंने नहीं रखा है, अभी मैं बोल रहा हूँ कोई भी डिजिट। मैंने यहाँ पे कितने रखे? 9। क्यों रखे 9? क्योंकि 9 पॉसिबिलिटीज, 9 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 0 नहीं आएगा। अच्छा, अगर उनमें से एक बैठ गया, अब तो यहाँ 0 आएगा ना। अरे समझ आ रही है बात? अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना 0 के आने की। क्लियर हो रहा है या नहीं? अभी कितने टोटल है? अब आपके पास एक बैठ गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे और 9 पॉसिबिलिटी बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि टोटल 10 थे, उसमें से एक इधर बैठ गया। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ पे तब भी 9 है, क्यों? क्योंकि 0 और जो यहाँ पे नहीं आ सकता था वो इधर आ गया। समझ आ रही है बात? उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, सबको मल्टीप्लाई मार लिया, तुम्हारा आंसर हो। बोलो यार, समझ आ गया या नहीं? अब देखो, ऐसे वाले चीज में जब 0 दिया होगा ना, इसको ध्यान रखना, इसको डायरेक्टली एनपीआर से नहीं करना, समझे? इसको एनपीआर से नहीं करना। जब डिजिट की बात आती है तो तुम्हारा कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, वो डिस्टिंक्ट में लगेगा, ठीक है? समझ आया? एवरीबडी राइट डाउन टू मी फर्स्ट, पहले लिखो आराम से मुझे सारे, फिर मैं देखता हूं। एवरीबडी सारे 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 सारे। क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे? क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे? सर उमर। अच्छा, उमर ने पूछा था। उमर हो गया ना क्लियर? हाँ सर, हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं जरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूं, अगर कोई डिफरेंट सा लगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिया है? अब तुम्हें एक और क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स अगर सर इसका फैक्टोरियल निकालना होगा। क्यों निकालूं मैं फैक्टोरियल? फैक्टोरियल किस लिए निकालना होता है? फैक्टोरियल निकालना किस चीज के लिए होता है? फैक्टोरियल हम किस चीज के लिए निकालते हैं? शाबाश, फैक्टोरियल किसके लिए? मैं इसमें फैक्टोरियल की चीज नहीं लगाऊंगा, मैं लगा सकता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है, मैं तब भी लगा सकता हूँ फैक्टोरियल, क्योंकि मैं इधर से ले लूंगा इसका। देखो यहाँ से इसके 9 को छोड़ के यहाँ से फैक्टोरियल लगा दिया। वो समझ आ रही है बात? देखो यार, यहाँ से नजर रखना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, इधर से मैंने खुद कर दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिवाइड कर दिया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आई बात? इस 9 को अलग रखा क्योंकि यहाँ की 9 की कॉम्बिनेशन अलग। क्या मैं इसको ऊपर वाले को 9 फैक्टोरियल लिख सकता था? क्या मैं 9 फैक्टोरियल लिख सकता था? हाँ या ना बताइए, क्या मैं 9 फैक्टोरियल लिख सकता था?
और नीचे वाले को क्या मैं 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 डिजिट बनाना था, क्या मैं ऐसा लिख सकता था? जरा मुझे एक चीज बताओ तुम, 4 का बनाना था, 5 का बनाना था, यहाँ पे कितने का बनाना था? यहाँ पे 5 डिजिट बनाना था, क्योंकि लेकिन पहला वाला तुम्हारा 0 है या नहीं है? 0 है ना, तो यहाँ पे एक कम करो, यानी ये बनेगा 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? मगर मल्टीप्लाई तुम्हें 9 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपकी फॉर्मूला बनेगी ना, वो ये बनेगी n फैक्टोरियल। मत करो फॉर्मूला याद ये वाली, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, देखो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस, यहाँ पे तुम्हारा r होता था ना r, यहाँ पे r नहीं है। r कितना था हमारा? 5 बनाने थे ना, 5 डिजिट वाले, लेकिन यहाँ पे हमें कितने बनाने हैं? r माइनस 1। इज इट क्लियर? इसका फैक्टोरियल। मगर मल्टीप्लाई किससे करोगे? तुम्हारे n से करोगे। इधर नजर रखना, टोटल कितने थे तुम्हारे पास, लेकिन यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि टोटल थे ना तुम्हारे 10, टोटल थे ना 10, तो यहाँ पे आ जाता n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाता तुम्हारा n माइनस 1 से मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला बन गई। अब जो फॉर्मूला खुद से, देखो मैंने खुद से फॉर्मूला बना दी, लेकिन जो फॉर्मूला याद रखेगा उसका क्या फायदा? उससे कोई फायदा नहीं है। आपको जैसे मैंने पढ़ाया, आप उससे सीखो ना, आप सीख जाओ उससे, ठीक है? तो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता तुम्हारे। आधे बंदे इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से बताएंगे, आप एक क्वेश्चन करोगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा ही नहीं करना, अगर थोड़ा सा टेढ़ा दिया है। वो समझ आई बात या नहीं आई? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर in which all digits, अब देखो क्वेश्चन बीच में ऐसे आ जाता है, आर ऑड, और तुम्हें डिजिट कौन कौन से दिए? तुम्हारे डिजिट्स दिए हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन विच, 3 डिजिट नंबर्स निकालने हमें। तुम्हारे डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है। तुम्हें कितने बनाने हैं? 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं देखना चाहता हूं तुम आंसर क्या निकालोगे। ना यहाँ पे रिपीटिशन लिखा है, ना यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन लिखा है। बताओ इसका सोल्यूशन क्या है? सारे बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, सीखो। फैक्टोरियल को एक सेकंड भूल जाओ, फैक्टोरियल कहाँ पे लगता है वहां पे भी दिखाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन इससे पहले रुतबा ने बोला था, कहा था 5 और 7 इंटरचेंज वाली बात है, इसके बाद दिखाऊंगा। पहले ये वाला देखो। अच्छा, एक का आंसर आ गया 60 आ गया, एक आंसर 60 आ गया, ठीक है? 60 आ गया एक आंसर। और इरफान ने मुझे 60 आंसर दिया। 5 इंटू 4 इंटू 3 दे दिया रुतबा ने आंसर। अब मुझे एक चीज बोलो, क्या यहाँ पे तुम्हें कहीं पे लिखा था रिपीटिशन इज नॉट अलाउड? जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो तुम्हें जब लिखा ही नहीं है तो तुम कुछ भी बना सकते थे। तो यहाँ पे तुम्हें विद रिपीटिशन लेना था, जब लिखा ही नहीं है। समझे? अब मुझे विद रिपीटिशन लेके बताओ कितना आएगा। इसने तुम्हें बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड। अरे 3 डिजिट नंबर तो ऐसा भी हो सकता था 111। 500 कैसे आ गया अब्दुल्ला? 125। नाउ यू आर करेक्ट। अब देखो, अब कितना इजीली तुमने बनाया। यू सी, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड, यू कैन इजीली मेक दैट अप। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड, यू कैन इजीली मेक दैट अप। तुमने क्या लिखा? ये 9 इंटू 10 इंटू 5 कैसे लिखा आबिद? ये क्या लिखा तुमने? 9 इंटू 10 इंटू 5 ये कैसे लिख लिया? एब्सोल्युटली 5 इंटू 5 इंटू 5। क्यों? देखो, तुम्हें पूछा गया है इन विच ऑल डिजिट्स आर ऑड, यानी तुम देखो तुम्हारे पास ये सारे हैं और तुम्हें बनाना 3 डिजिट नंबर है, लेकिन हर कोई डिजिट जो है वो ऑड होना चाहिए। ऑड का मतलब ये है, सबसे पहली चीज, ना मुझे 0 चाहिए, समझ आ रही है बात? बिकॉज वी कंसिडर इट एज इवन वन, राइट? ना मुझे क्या चाहिए? ना मुझे 4 चाहिए, ना मुझे 6 चाहिए, ना मुझे 8 चाहिए। यानी मेरे पूल में ऑलरेडी क्या है? नहीं, 27 नहीं आ सकता है। 1 2 3, ठीक है, 7 एंड 9, यही है पूल में नंबर्स या नहीं है? इन्हीं पूल ऑफ नंबर से मुझे क्या बनाना है? मुझे डिजिट्स बनाने हैं। विद रिपीटिशन बोल रहा हूं मैं, ठीक है? विद रिपीटिशन बोल रहा हूँ, ठीक है? और मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है एक वक्त एक आंसर आ सकता है और दूसरा भी आ सकता है। आई बात समझ? आंसर इज ओनली वन। ऑलराइट, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो, अब अगर तुम्हारे पास 5 है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 5 में से किसी के भी आने की है।
डू यू अंडरस्टैंड? तो 5 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे भी 5 में से कोई भी आ सकता था, यहाँ पे भी 5 में से कोई भी आ सकता था, तो तुम्हारे टोटल कॉम्बिनेशन 5 into 5 into 5 हो गया। तो कितना आ गया? तुमने बोला 125 आ गया। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है, तो तुम क्या बोलते? इधर पे 5 को डाल दो किसी को भी। डू यू अंडरस्टैंड? अगर यहाँ पे, अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे अगर 5 में से कोई भी आ सकता है, एक फिक्स हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। जब वो वापस नहीं आएगा, बेचारे 4 बज गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक और फिक्स हो गया, तो यहाँ पे एक और फिक्स हो गया, अब 3 बज गए, यानी इस वाली प्लेस पे तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या बन गई? तुमने बोला 5 into 4 into 3, जो बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाला था, जिसको 60, जिससे मैं खुश हुआ था, लेकिन सिर्फ तुमने क्या देखा? 2। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये 4 लिखा हुआ है, ये 2 कहां से आ गया भाई? ऑड लेने थे खाली, तो 5 कहां से आ गए थे? मैं 5 को भूल गया, आई एम वेरी सॉरी, मैंने 2 लिखा यहाँ पे, ये 5 है, ठीक है, आंसर सही है। इज इट क्लियर? 2 नहीं लिखना था मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सब क्लियर हो गया ये? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं इवन, इवन भी आप निकाल सकते हैं ना, इवन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब जब इवन को मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी इवन कैन बी फॉर्म, देखो ये बहुत टिपिकल होते हैं। हाउ मेनी इवन, हाउ मेनी, क्या लिखा था? क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी 3 digit numbers are there in which all digits are even? How many 3 digit numbers are there in which all are even? ठीक है, सारे इवन है, और तुम्हारे पास जो नंबर्स है, डिजिट्स जो है, वो तुम्हें पता ही है कौन कौन डिजिट है, 0 1 2 3। अगर ये लिखा भी नहीं होगा, आपको पता है इतने ही डिजिट है, और डिजिट्स नहीं होता है, 7 8। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अगर नहीं लिखा हुआ है तो तुम्हें रिपीटेशन को कंसिडर करना ही करना है, आप समझे? तो तुम्हें रिपीटेशन को करना ही करना है कंसिडर। ऑलराइट, अभी बच्चों ने एक और गलती की होगी, मैक्सिमम बच्चों ने, देखिए वो क्या गलती की होगी, क्योंकि देखो मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे 3 डिजिट बनाना है, लेकिन पहली चीज जो है, पहले जरा इवन बताओ कौन कौन होता है। आपने बोला 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 तुम्हारा एक बार आ गया, पहले वाली प्लेस पे 0 कभी नहीं आएगा। पहली वाली प्लेस पे 0 बन गया तो वो तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। अरे समझ आया या नहीं आया? यानी यहाँ पे सिर्फ 4 की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ 4 की पॉसिबिलिटी। अब जरा दूसरा वाला बताइए, दूसरे वाले पे इनमें से कोई भी आ सकता था, लेकिन एक लॉक्ड, अगर रिपीटेशन नहीं, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पे और 4 आ जाएगा। वो समझ आ रही है बात? और अब जो लास्ट वाला है, देखो भाई, समझ आ रही है बात? समझ आ 64 रही है? तो बोला एक और 4 आ गया। इज इट क्लियर? तो ये कितना बन गया? 64 बन गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो गलती कर गए थे, गलती कर गए थे या नहीं? कंसेप्ट नो क्लियर करो, इसीलिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूं। यस और नो? अब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस। देखो अब फिर से बता रहा हूं, देखो 0 ये तुम्हारे डिजिट्स हैं, मैं चाहता हूं कि 3 डिजिट नंबर बनाऊं, 3 प्लेसेस है मेरे पास, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए? एवरी डिजिट हैज टू बी इवन, इन विच ऑल आर इवन, यानी सारे नंबर इवन नहीं है, यानी सारे इवन है, समझे? मैं इवन वो भी बताऊंगा, मैं जहां पे तुमने बोला होगा डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 11, सारी बलाएं मैं बताऊंगा, तुम सिर्फ यहाँ पे देखो। यहाँ पे 3 जो है 3 डिजिट्स, sir why only 4 at second place 2? That is why I am just checking it out, okay, I am just checking it out. nahi, this is not, this is not 4, this is 5, this is 5 here, this is 5 here, and this will be also how many this, ye Five. repetition मैंने बोला था, I'm sorry, this will be 20 into 5, Five. that is 100, I'm very sorry। वो यार इसने इसने दिखाया था, इसने दिखाया था, क्या कहते हैं इसको, इसने आबिद ने आंसर निकाला था 100, सबने 100 निकाला था, थैंक यू सो मच। बीच में गलती कर गया दिखाते दिखाते, but thank you, this makes me feel absolutely, you know, happy that you people have understood it properly। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, शायद इसलिए रुतबा तुम्हें कंफ्यूजन हो गया था, तो आई एम टेलिंग यू नाउ अगेन दिस। तो ये तुम्हारे इवन है, अगर ये तुम्हारे इवन डिजिट्स है, ठीक है, यही तुम्हारे इवन डिजिट्स है, यानी पूल ऑफ इवन डिजिट्स इज हाउ मेनी? 5। पूल ऑफ इवन डिजिट्स इज हाउ मेनी? 5। इज इट क्लियर और नॉट? राइट, तो आपका पहले वाले पे सिर्फ 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये अदरवाइज 2 डिजिट नंबर बनेगा, राइट। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होगी, कितने बंदे आ सकते हैं? तुमने बोला 4 में 4 ही आएंगे,
ठीक है 4 आएंगे। लेकिन अब जो सेकंड प्लेस है, अगर रिपीटिशन अलाउड है, अगर रिपीटिशन अलाउड है, अब तो सारे आ सकते हैं ना, तो 5 के पांचों आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी 5 और नेक्स्ट वाले में भी 5 के पांचों आ जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया, तुमने बोला 100। अब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं थी तो यहाँ पे तो 4 ही आने हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे तो 4 ही आने हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे 4 क्यों आने हैं? क्योंकि 0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑलरेडी फिक्स हो गया, तो अभी तुम्हारे पास 5 थे। डू यू अंडरस्टैंड? एक फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए। ब्रिलियंट, वेरी 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 गुड। दिस इज हाउ मेनी? यू सेड दैट दिस इज 48। गुड आप, इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ ये? अब जरा ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। दिस इन हाउ मेनी वेज, जब मैं सिलेक्शंस लूंगा ना, जब मैं सिलेक्शन की बात करूंगा, अभी परमिटेशन की बात कर रहा हूँ, कल भी मैं थोड़ा सा टाइम परमिटेशंस पे ही दूंगा, क्वेश्चंस पे, बहुत क्वेश्चंस पे, ठीक है। सिलेक्शन जब ही स्टार्ट होगा, जो ही सिलेक्शन स्टार्ट होगा, वही समझो तुम प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट हो रहा है। आई बात समझ? ये याद रखिएगा मेरी बात। इन हाउ मेनी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट completely dependent upon what? Completely dependent upon this combinations, right? कॉम्बिनेशन पे वो डिपेंडेंट है। तो वो एक तो हो गया छोटा मोटा प्रोबेबिलिटी, जैसे आप पढ़ते थे, वो तो पता ही हमें, लेकिन हमें तरीका देखना है। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन, ये है MACHINE, ओके, कैन बी अरेंज्ड। पहले क्वेश्चन पूरा देखना, कैन बी अरेंज्ड such that vowels always come together। अब क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास वर्ड जो दिया हुआ है वो मशीन दिया हुआ है, MACHINE। मैंने किसको अलाउ नहीं किया? यार मैंने इसीलिए आप लोगों को बोला है कि टाइम पे आया करो, टाइम पे ज्वाइन किया करो। मुझे बहुत सारे टेक्स्ट कर रहे हैं, यू हैव नॉट अलाउड मी, यू हैव नॉट अलाउड मी, यू हैव नॉट अलाउड मी। भाई हाउ कैन आई अलाउ? आई डू नॉट नो, समटाइम्स यू नो व्हाइल यू टीच। इसीलिए बीच में सिली ये भी जैसे इधर उधर दिमाग चला जाता है। जब मैं इसी के साथ रहूं, बार बार कोई बंदा आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो उससे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो एक बार ज्वाइन किया करो। कल से मैंने आप लोगों को बार बार बताया, जो विद इन 2 मिनट्स ऑफ स्टार्ट आएगा उसको मैं एंटर दूंगा करने, उसके बाद मैं किसी का एंटर नहीं दूंगा करने, मैं क्लोज करूंगा मीटिंग। कल से मैं सेटिंग ही चेंज करता हूँ इसकी। बार बार आना जाना अच्छा थोड़ी लगता है। और रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, यू कैन डू दिस। अच्छा अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये कह क्या रहा है? नहीं हुआ क्लियर? किसी का आंसर आ गया? नहीं आया? अच्छा, एक ने 120 बोला मुझे। ओके 120 आदिल ने दिया, बट दिस आंसर आई सपोज दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, ओके, cannot be right। 6? What 6? What 27? 24? वाह वाह वाह! आप अंदाजा भी नहीं कर सकते आप कितना पीछे है सारे। अच्छा सुनो मेरी बात, देखो ये क्या कह रहा है। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये किसने दिया आंसर? Who said this? उमर। Absolutely brilliant, brilliant, you should definitely get a clap for it। तुमने समझा चीजों को। देखो भाई, अब समझो चीज को। तुमने क्या बोला? देखो इसने, मैंने उतना ही पढ़ा है, हालांकि ये अब वाली चीज है, बट इसने आंसर दिया। देखो वॉवेल कौन कौन है? ए, आई और ई। और कोई वॉवेल है? नहीं सर, ए, आई और ई। यानी वॉवेल जो है वो एक साथ आने चाहिए, ठीक है, वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। इतना क्लियर है या नहीं है? बाकियों को अरेंज करना है, बाकियों को अरेंज करना है, वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। समझे या नहीं समझे? ठीक है। तो अब मुझे देखिए कितनी जगह है ओवरऑल, कितने? 1 2 3 4
5 6 7 7 है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 4 ले लिए, 4 प्लेसेस, और मैंने AIE अलग से रखा। क्या रखा मैंने? AIE का डब्बा मैंने अलग से रखा। क्योंकि क्यों रखा मैंने AIDE का डब्बा अलग से? अच्छा चलो, इनकी प्लेस जो है ना, सुनो, क्योंकि मैंने इनके लिए एक ही जगह रखी। एक ही जगह क्यों रखी? क्योंकि इनको एक साथ आना है, ये और कहीं नहीं बैठ सकते। AIE जो है एक साथ है, पहले समझिएगा मेरी बात। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, ये एक जगह, ये दूसरी जगह, ये तीसरी जगह, ये चौथी, और ये पांचवी जगह। अब मुझे बोलो, अगर तुम्हारे पास ये 5 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? क्या 5 फैक्टोरियल होते हैं या नहीं होते? क्योंकि ये लिखा है ना, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी अरेंज्ड। अरेंज का मतलब यहाँ पे रिपीटिशन की बात नहीं होती है। अरेंज का मतलब है इनको इधर उधर करना है, तो एक दो बार नहीं आएगा। मतलब आप बोलोगे एम और एम 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 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अरेंज करना है। इज इट क्लियर? हाँ, अगर एम 2 बार आ गया होता वो अलग चीज है, अगर वहीं से दिया होता। तो 5 फैक्टोरियल तरीके है या नहीं है? हाँ या ना बताइए। लेकिन इस 5 फैक्टोरियल तरीके में जो AIA है, वो समझ आ रही है बात? ये 3 लेटर जो है, ये शफल हो जाएगा आगे पीछे। वो क्लियर है या नहीं है? अच्छा सुन लो, ऐसे दिखाता हूं मैं, रुको। AIE मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तीनों वॉवेल्स एक साथ आए। अभी आप देखिए, AIE को मैंने यहां पे लिखा, बाकी कितने बचे? बाकी कितने बचे? तुमने बोला 4 बचे। यस और नो? 4 बच गए ना। तो AIE 7 है। और समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। AIE क्या है? यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे मैंने रखा, AIE को 7 रखा फर्स्ट पोजीशन पे। तो मुझे बताइए, यहाँ पे बाकी लेटर कितने बच गए आपके पास? देखो, M बचा तुम्हारे पास। देखो कैसे सिखा रहा हूं मैं एक एक छोटी चीज तुम्हें बता रहा हूँ मैं। मतलब इसको बोलते हैं दैट माइन्यूट चीजें बताना, ठीक है। ये 4 लेटर बच गए, तो 4 में से कोई भी यहाँ आ सकता था, तो 4 पॉसिबिलिटीज हुई। अच्छा, अगर एक फिट हो गया तो अब 3 की बच गई, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 1 आ गया। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यानी AIE जब तीनों एक साथ पहले वाले पोजीशन पे हो गए तो कितनी कॉम्बिनेशंस बनेगी? तुमने बोला 24 बनेगी। यस और नो? बेसिक तरीका। अच्छा, जरूरी मत है AIE पहली वाली पोजीशन पे होगा, ऐसे ही 4 भी तो पहली वाली पोजीशन पे हो सकता था। बताओ क्लियर है या नहीं है? 1 2 3 4, मतलब AIE कहीं और आ जाता, तो वो भी 24 पोजीशंस बनाते। अगर 3 पहली वाली पोजीशन पे होता, तो वो भी कितने बनाते? 24 बनाते। अगर तुम्हारा 2 होता, वो भी कितने बनाते? 24 बनाते। अगर 1 होता तो वो भी कितने बनाते? 24 बनाते। तो तुमने बोला सर हमारा टोटल आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 24 इंटू कितनी बार आ गया? 5 बार आ गया। तो कितना हो गया? 120। वही तुम्हारा 5 फैक्टोरियल होता है। समझ आई यहां तक बात? क्लियर हुआ? लेकिन अब मसला एक चीज है, ये तो तुम AIA को साथ रखे हो, लेकिन AI में खुद भी तो अंदर इंटरनल चेंजेस हो सकती है। A इधर आ गया, I इधर आ गया, E इधर आ गया। बताओ क्लियर है या नहीं है यार? ना 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 ना, नहीं आया समझ आ रहा है ना? अच्छा, E इधर आ गया, I इधर आ गया। इसने सिर्फ इतना बताया था कि वॉवेल्स एक साथ रहने चाहिए। तो इसकी अपनी कॉम्बिनेशंस भी कितनी बनेगी? बताओ मुझे, कितनी बनेगी? 3 को करना है अरेंज, इधर उधर कितने बनता है? 3 फैक्टोरियल होता है या नहीं होता है? यार AIE को आपस में इंटरनल चेंजेस करनी है। पहले मैंने बॉक्स इसको मान लिया, इसको एक ही एलिमेंट माना, इसको एक ही एलिमेंट माना मैंने। ये लो, इसको मैंने हाइड कर दिया। इस एक एलिमेंट, यानी तुम्हारे पास अभी 5 एलिमेंट थे। 5 एलिमेंट को अरेंज करने के कितने तरीके? इसको क्यों मैंने एक ही एलिमेंट माना? क्योंकि मैं नहीं चाहता ये कहीं और भाग जाए। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये ऐसे मैंने मान लिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? मैं नहीं चाहता ये कहीं और भाग जाए। ए कहीं और नहीं हो सकता। आई ये हमेशा एक साथ होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे भी हो सकते थे, ये यहाँ पे भी, वही चेक किया मैंने। लेकिन एक साथ होने चाहिए। लेकिन अब ये एक साथ तो अंदर है बॉक्स में, लेकिन अंदर भी तो इनमें शफलिंग हो सकती है। अंदर भी तो शफलिंग हो सकती है। पहले जैसे ए आया, बाद में आई आया, फिर ई आया, जैसे आई आया, बाद में ए आया, ई आया। तो कितने तरीके हो गए? अभी पढ़ा ना हमने, 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स को तुम्हें अरेंज करना है, तो कितने किस तरीके से करते? जितने एलिमेंट्स है उतने को अरेंज करो, यानी 3 फैक्टोरियल कितना हुआ? 6 हो गया या नहीं हुआ? यानी टोटल तुम्हारा जो है पहले वाले का मेन का कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। और इंटरनल चेंजेस ये AIE जो है इसमें भी तुम्हारी आ जाएगी। तो तुमने बोला और, बिकॉज आई एम यूजिंग अ वर्ड एंड, so the answer will be 120 into 6, that is 720। यानी 720 तरीके। आप देखिए आपका आंसर किधर था? 24 27 6। हाँ या ना बताइए सारे। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन टू मी। कल मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, अब जहां पे तुम्हारे नंबर भी रिपीट कर रहे हैं, लेटर्स भी रिपीट कर रहे हैं, और तुम्हारा क्या आ रहा है, तुम्हें एक साथ भी कुछ चीजें चाहिए। आई बात समझ?
सारे बताओ मुझे, एवरीबडी राइट डाउन टू मी, हाउ वाज द सेशन, डिड यू लाइक द सेशन, डिड यू अंडरस्टैंड everything? Write down to me and you can leave.